বালি শিল্প, ব্যবসা আর সম্ভাবনার কেন্দ্র হিসাবেই একসময় পরিচিত ছিল এই বিধানসভা। কিন্তু আজ প্রশ্ন উঠছে, উন্নয়ন কি সত্যি হয়েছে নাকি শুধুই প্রতিশ্রুতির পাহাড়? আইন শৃঙ্খলা নিয়ে উদ্বেগ, একের পর এক শিল্প কারখানা এলাকা ছাড়ছে। প্রশ্ন উঠছে, কেন এই পরিস্থিতি, দায় কার? অন্যদিকে বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ, মাঠে নাকি ততটা সংযোগ নেই সাধারণ মানুষের সঙ্গেই। ব্যবসায়ীদের দাবি, স্থানীয় চাপ ও প্রশাসনিক জটিলতায় কাজ করা কঠিন হয়ে উঠছে। এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে পশ্চিমবঙ্গের ব্যুরো চিফ সঙ্গীতা ঝা সরাসরি পৌঁছে গেছে বালি বিধানসভায়। কথা বলেছেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে। কি বলছেন এলাকার মানুষ, কোথায় দাঁড়িয়ে বাস্তব चित्र, देखुन सुदर्शन बांग्ला स्पेशल ग्राउंड रिपोर्टे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं संगीता झा। इस वक्त मैं मौजूद हूं बाली विधानसभा में। बाली विधानसभा का वो क्षेत्र जहां पर देखिए, जिस एक तरफ जहां कैलाश मिश्रा मैदान में है टीएमसी से, वहीं दूसरी ओर मैदान में है संजय सिंह जो कि बीजेपी से हैं उम्मीदवार बने हुए। तो देखिए, आज जनमंच में सीधे सीधे बात होगी कि बाली विधानसभा में क्या 2021 के बाद जिस तरह से टीएमसी ने जीत हासिल की थी और ये देखा गया था कि कुछ ही वोट का अंतर रह गया था बीजेपी को यहाँ जीत हासिल होने में, तो इस बार क्या बीजेपी यहाँ पर कमल खिला पाए, बीजेपी यहाँ पर आएगी या एक बार फिर से टीएमसी की ही यहाँ पर जो है टीएमसी की ही पकड़ मजबूत रहेगी? जिस तरह से कैलाश मिश्रा जमीन पर उतर रहे हैं, उनका ये कहना है कि नहीं, टीएमसी को भारी बहुमत मिलेगा। चलिए आइए जान लेते हैं, मेरे साथ बीजेपी के समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं क्या देख रहे हैं इस बार बाली विधानसभा में, हम क्या देखेंगे, कुछ बदलाव होगा क्या? देखिए, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा जो तृणमूल का जो कैंडिडेट है कैलाश मिश्रा जी, उसको पहले धन्यवाद देना चाहता हूं। वो प्रचार के पहले एक आवाज़ उठाया था, पहले सफाई फिर प्रचार। तो वो साफ बता दिया है कि 15 साल में बाली में क्या डेवलपमेंट हुआ है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम में दिखा दिया बाली का रास्ता का अवस्था कैसा है, नाली का अवस्था कैसा है, कचरा का अवस्था कैसा है, ये उन्होंने प्रूफ कर दिया। प्रूफ करके फिर वो जनता को समझाने के लिए मैदान में उतरे हैं कि जो डॉक्टर राणा चटर्जी है वो कोई काम नहीं किया। डॉक्टर राणा चटर्जी बीजेपी का प्रार्थी नहीं था, सीपीएम का प्रार्थी नहीं था, कांग्रेस का प्रार्थी नहीं था, वो राणा चटर्जी तृणमूल का विधायक था। तो कैलाश जी तो कह रहे हैं कि मैं जनता तक जाता हूँ, जनता से मैं सीधे जुड़ा हुआ हूँ, जनता का पूरा समर्थन उनके पास है, कोई भी वोट इधर उधर नहीं हो पाएगा। संजय सिंह कुछ नहीं है, संजय सिंह को कोई यहाँ जानता नहीं है, बीजेपी की यहाँ पर जमीन बिल्कुल संगठन में कोई मजबूती नहीं है, सब तोड़फोड़ हो चुका है। देखिए, इस बार जनता ने तैयार करके रखा है। जनता रास्ता पे जब निकलेगा, जय बांग्ला करते करते जाएगा, कमल फूल में अपना बटन दबाएगा। तो आइए जान लेते हैं, मेरे साथ टीएमसी के समर्थक इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि लगातार जो 15 सालों से टीएमसी की सरकार रही सत्ता में, क्या कुछ इनकी तरफ से विकास हुआ है? जैसा कि अभी बीजेपी समर्थक से सुन रहे थे कि आने वाले समय में जो है बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है और बाली विधानसभा में खासकर जो है उनका कहना है कि बीजेपी बहुमत के साथ, काफ़ी ज़्यादा वोटों के साथ यहाँ पर जीतेगी, संजय सिंह को यहाँ पर बहुमत मिलेगा, संजय सिंह को लोग यहाँ पर पसंद कर रहे हैं। तो क्या क्या लग रहा है बाली विधानसभा में, क्या देखेंगे इस बार? बाली विधानसभा में देखेंगे सबसे आगे कि संजय सिंह को और कैलाश भैया जो हमारे हैं भैया कैंडिडेट, तो जिस दिन टिकट मिला था तो टीएमसी से जब भैया का नाम अनाउंसमेंट हुआ था कैलाश मिश्रा जी का, तो हर एक मतलब बाली, लिलुआ, बेलूर, बाली तीनों अंचल के मिला के बाली विधानसभा के हर एक छोटा बच्चा हो या जो उनको छोटे बच्चे जिनको कोई पार्टी से कोई मतलब भी ना हो लेकिन उनको एज ए पर्सनल जानते हो, वो हमारे जैसे युवा, महिलाएं और बुजुर्ग जितने, सभी के अंदर एक उत्साह था। जो पार्टी करते थे या नहीं करते थे, सभी के अंदर उत्साह था। लेकिन उसी दिन 2 दिन बाद संजय सिंह का नाम अनाउंसमेंट होता है। उन्हीं के पार्टी जो लगातार उनके पिताजी से करते हुए राजा दास, उन्होंने ही उनका सबसे पहले बाइकआउट किया था कि नहीं, हम लोग को बाहरी कैंडिडेट नहीं चाहिए, बाली का चाहिए, बाली के बाहर का नहीं। सभी पूरा वो लोग खफा थे और बोले थे कि इस बार बाली में उन्होंने ही आंसर दिया था कि 40,000 वोट से टीएमसी लीड करेगी बाली में। तो ये हम लोग के लिए बहुत प्राउड फील है कि वो अगर बता रहे हैं तो हम लोग के लिए तो प्राउड फील है। और यहाँ की जनता 29 तारीख को अपना
बहुमत देगी और 4 तारीख को रिजल्ट। आप तो इसी वार्ड से हैं, क्या देख रहे हैं जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं, यहीं से आप बिलोंग करते हैं, तो इस बार क्या देख रहे हैं? क्या कुछ मतलब बदलाव होगा या फिर जिस तरह से जो बनी हुई है, जिस तरह से टीएमसी की सरकार है वही रहेगी लगातार? बदलाव बदलाव मतलब से हम बांग्ला में बोले, बोलिए ना, आप अच्छा हिंदी बोल रहे हैं। हम हिंदी बोलता है। बदलाव जो बोल रहा है मीडिया, वो कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग का जो टीएमसी है वही रहेगा, क्योंकि आज तक मोदी जी का बहुत भाषण हम लोग सुन लिया है। ये देगा, वो देगा, 2 करोड़ नगरी देगा, इतना बहुत भाषण सुना है, लेकिन कुछ नहीं दिया है। उल्टा बंगाल को जो रुपया मिलना था, जो मिलने से बंगाल को जो तरक्की हुआ है, वामफ्रंट का 34 साल का शासन में जो हम लोग का सब कुछ घट गया था, उसमें ममता बनर्जी अपना कोशिश से बहुत कुछ किया है। लेकिन अगर हम लोग सेंट्रल से जो रुपया हम लोग का मिलता है, बाकी है, अगर मिल जाता तो हम लोग बहुत बड़ा तरक्की कर सकते। अच्छा, आप क्या महिलाओं की सुरक्षा, जिस तरह से शहर में ही बाली कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, हावड़ा लोकसभा के क्षेत्र में ही आता है, तो यहाँ पर क्या महिलाएं सुरक्षित हैं क्या? नहीं सुरक्षित नहीं है। क्या किस तरह की प्रॉब्लम यहाँ पर महिलाओं को हो रही है? कैसे? प्रॉब्लम है इप्टीजिंग का प्रॉब्लम है। हाँ, और प्रॉब्लम है, देखिए हम लोग तो एज हो गए, जो छोटा जो गर्ल्स चाइल्ड लोग है वो लोग सेफ नहीं है, और गंदगी बहुत है, बहुत ज़्यादा गंदगी है इधर। तो आप सफाई कुछ होता नहीं, ठीक है। और वो कैलाश मिश्रा बोल रहा है ना, वो घर जाके सबको हुमकी दे रहा है, वोट हमको देना है, ठीक है। और विकास हुआ है क्या बाली विधानसभा? हाल ही में कुछ विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्या परिस्थिति क्या है? परिस्थिति बहुत खराब परिस्थिति है। और जो कैंडिडेट जो है, जो कैलाश मिश्रो बोल के जो बैनर लगा है, उसको मैं बोलना चाहता हूँ, ये उसका टाइटल मिश्रो है ना मिश्रा है। फास्ट वो झूठा बोल के सब प्रचार चला रहा है। नाम जो है, नाम को गलत करके वो प्रचार चला रहा है कैलाश मिश्रो बोल के, लेकिन उसका नाम तो कैलाश मिश्रा है ना। रोड मैप क्या होगा बीजेपी का इस बार? अभी जो महिला के सुरक्षा के बारे में बात किया, जो ममता बनर्जी बात में बोलता है कि जहाँ पर बीजेपी सरकार है वहाँ पर महिला सुरक्षित नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी देश का नरेंद्र मोदी जी 33% महिला सीट के लिए जो पार्लियामेंट में बिल लेके आया, उसमें उन लोग वो बिल को समर्थन नहीं किया है। तृणमूल डर गया है। देखिए यहाँ पर प्रेस रिपोर्टर हो रहा है, प्रेस मीट हो रहा है, यहाँ पर ये लोग अपना माइक बजा के आवाज दे रहा है। वो लोग डर गया है कि ये जो आपका जो प्रोग्राम हो रहा है, लाइव कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इसमें वो लोग आए नहीं है। इसमें प्रूफ हो जाता है मैदान में तो है पर आदमी का दिल में नहीं है। इंडिया में ही नौकरी नहीं है, पहले- ठीक है। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी आरोप लगा रही है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में कानून का कोई वो नहीं है, बस जो जिस तरह से यहाँ पे गुंडागर्दी चल रहा है टीएमसी का। देखिए, बाली में कोई गुंडागर्दी नहीं है। आज से 15 साल पहले ये बाली कानून, यहाँ का व्यवस्था बहुत ख़राब था। हमारे जो कैंडिडेट है इस विधानसभा के, कैलाश भैया, ये 62 नंबर वार्ड के पार्षद हैं। हमारा वार्ड बहुत ख़राब था पहले। हमारे वार्ड में आप किसी से पूछ सकते हैं वो वार्ड कैसा था। वहाँ महिला को निकलना मुश्किल था। उस वार्ड में शाम को 5 बजे के बाद मतलब क्या बोले, बहुत ख़राब परिस्थिति था। हमारे टीएमसी से कैलाश भैया जब हम लोग के वार्ड में आए, बहुत काम किए वहाँ पर। टीएमसी कह रही है कि यहाँ पर विकास हुआ है, आप कैसे देख रहे हैं? यहाँ विकास क्या हुआ है? आप किसी भी रास्ते में जाइए, गली गली में जाइए, आपको विकास दिखाई दे देगा। वो विकास क्या है? यहाँ पर आपको अभी दार्जिलिंग जाने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर पहाड़ मिलता है। किस चीज का पहाड़ मिलता है? यहाँ पर जाए कूड़ेदान का पहाड़, बड़ा बड़ा पहाड़ बना हुआ है, हर जगह कूड़ा। आपको बोला था ना दार्जिलिंग बना देंगे, ये कर देंगे। हाँ, सही में दार्जिलिंग बना दिया। नेचुरल पहाड़ तो नहीं बना पाया, लेकिन कूड़ेदान का पहाड़ जरूर बना दिया। हर जगह आपको मिलेगा। नाली में आपको मिलेगा टेम्स नोडी, टेम्स मिलेगा आपको। टेम्स कहाँ मिलेगा आपको? नाली का पानी सारे रास्ते पे है, हर जगह टेम्स बह रहा है। ये इसका विकास है इनको का। कानून व्यवस्था पर भी जान लेते। कानून व्यवस्था सही है क्या दादा? यहाँ पर कानून व्यवस्था बहुत अच्छा नहीं है।
मतलब रात में महिला 8 बजे के बाद नहीं निकल पा रहा है। बाकी अन्य अगर अन्य तरीके से बात करें, क्राइम वगैरह जो है, क्या उस पर समय पर कार्रवाई होती है? कानून व्यवस्था में कानून का पूरा मतलब चाप के रखा है। पुलिस से नहीं हो पा रहा है कानून। नहीं हो पा रहा है। देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार जो है सवाल उठते आए हैं। आज भी ईडी रेड कई जगह मारी हुई है। डीसीपी के घर पर ईडी की रेड पड़ी है और जो कि बताए जा रहे हैं कि ममता बनर्जी के करीबी हैं। तो कानून व्यवस्था को लेकर आपका क्या कमेंट है? देखिए, कानून व्यवस्था के लिए आप देखे हैं, राशन दुर्नीति आप देखे हैं, गाय चोरी का दुर्नीति आप देखे हैं, शिक्षा दुर्नीति आप देखे हैं, आप छोटा मोटा हर दुर्नीति में देखे। आप कभी देखे राज्य का मुख्यमंत्री जाके फाइल चोरी करके आ रहा है, चोरी करके लेके आ रहा है? तो आपको समझ में आने चाहिए यहाँ पर कानून का व्यवस्था क्या है। और अगर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री जो गई उसमें किसका दोष मानते हैं? पहले सीपीएम की सरकार थी, सीपीएम यहाँ पे कभी मजबूत गढ़ सीपीएम का हुआ करता था, उसके बाद हमने टीएमसी देखा, तो किसको मान रहे हैं इसका? देखिए, तृणमूल और सीपीएम एक ही माँ का बेटा है। तो इसमें क्या है, आज जो आपका जो तृणमूल का जो कैंडिडेट है वो पहले डीआईएफआई करता था, अभी वो आ गया तृणमूल में। अभी क्या हो रहा है कि आपका जो बिजनेस बोलिए, आपका जो इंडस्ट्रीज बोलिए, ये जिस तरह से ये लोग टोला उठाता है सब भाग जा रहा है। अब ज़्यादा दूर नहीं, आप बजरंगबली अगर जाइएगा, यहाँ पर वो एशिया में नंबर 1 में था आयरन स्क्रैप का। सुबह 9 बजे तक आप वहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते, इतना लेबर रहता था। आज बंगाल का ऐसा परिस्थिति आया हुआ है, वो लेबर लोग ये राज्य छोड़ के अपना अपना राज्य में चला गया। जैसे यूपी में चला गया, कोई बिहार में चला गया, कोई उड़ीसा में चला गया। हर राज्यों में पर है बीजेपी सरकार। आज बीजेपी सरकार अगर इधर आएगा, यहाँ पर जरूर इंडस्ट्री होगा। आज सीपीएम ने चाहा था, सीपीएम का लोकल जो बूथ का नेता लोग है उसका एगेंस्ट में वोट गिरा है, बुद्धू बाबू का एगेंस्ट में वोट नहीं गिरा है। बुद्धू बाबू ने कोशिश किया था कि टाटा में, सिंगूर में टाटा लगे, पर ममता बनर्जी ने कुछ राजनीति के कारण, अपना राजनीति गति के कारण वो टाटा वहाँ पर लागू नहीं करने दिया। आज जब जाल में जब बड़ा मछली फंसता है तो वो छोटा मछली को देखता नहीं है, वो बड़ा मछली में खुश रहता है। अगर वहाँ पर टाटा अगर इंडस्ट्री अगर होता तो उसको देख देख के बाकी छोटा इंडस्ट्री होता। आप हर राज्य में देखिएगा, हर राज्य में यही होता कि कोई बड़ा कंपनी जब वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है तो धीरे धीरे आप वहाँ पर छोटा कंपनी डेवलपमेंट होता है। कटमनी को लेकर क्या कहेंगी? कटमनी को लेकर काफी ज्यादा सवाल उठते आए हैं। बीजेपी भी आरोप लगाई है और साथ में जो है जो स्थानीय मुद्दे हैं उसमें भी निकलकर सामने आते हैं। काठमनिया क्या ही बोले, अभी तो जो दुनिया में चल रहा है, हम लोग का पश्चिम बंगाल का हालत बहुत खराब है। हम लोग का ना लड़की लोग का कोई ये है सुरक्षा है, ना कुछ है। जहाँ पर देखिए कटमनी है। और इसमें इस तरह की कटमनी क्या, थोड़ा सा डिटेल्स में क्या ही बोले, जो लोग फुटपाथ में जो लोग बैठ रहे हैं उन लोग को बोल रहा है एक चार्ज देना पड़ेगा, पैसा दो, उसका बाद इधर में आप लोग कुछ करके खाओ। हम लोग कुछ करने जा रहे हैं, उसका आगे ही देख रहे हैं कि दुकान में जाके बोलना पड़ रहा है, जो सामान का दाम 10 रुपया था उसका अभी 20 रुपया हो गया। तो और क्या ही बोले इसमें कटमनी का, आप बोलिए ना। पूरा पश्चिम बंगाल को पता चल गया है, अभी ये कटमनी और ये दुर्नीतिबाज ये नहीं चलेगा। अभी देखिए बीजेपी भी आरोप लगा रही थी। नहीं, ये सब र्यूमर है, ये सब अफवाह है, ये कोई कट मनी नहीं है। कट मनी देखेंगे तो आप खुद ही देखेंगे, नॉर्थ हावड़ा उमेश राय, उन पे 20 लाख रुपया का प्रमोटर से न्यूज़ में भी आई थी। ये हाईलाइटेड था न्यूज़ कि सरकार आई नहीं, वो डिमांडेड किए थे। और ये रही बात संजय सिंह, उनके भाई पप्पू सिंह, जो आप उनके वार्ड में जाएंगे, उनके एरिया में जाएंगे तो आपको जब ग्राउंड लेवल आप रिपोर्टिंग करेंगे तो पता चलेगा कि वहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन होता है या जो अगर कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं, जो बनाता है बिल्डर या जो भी प्रमोटर, उससे वो लोग खुद ही कट मनी, वो लोग अपना सिंडिकेट चलाते हैं। ये आप ग्राउंड रिपोर्ट पे करिएगा, फिर आप आके मेरे को या जनता को ज़रूर बताइए कि बात कहाँ तक सच है। हम लोग का टीएमसी सरकार में ऐसा कट मनी किसी ने कोई नहीं आके बताएगा, प्रूफ है ही नहीं। सिर्फ ये अफवाह है बीजेपी की कि ताकि टीएमसी सरकार को और यहाँ के कैंडिडेट को, चाहे जो भी कैंडिडेट हुआ है बंगाल को, वो चीज़ बताना है। बाहर के लोग सिर्फ
टीवी न्यूज़ ही देखते हैं। अगर हमें आपको अभी कुछ बोलूं कि उसने अगर 10 लाख रुपया लिया तो आप क्या मानेंगे? ये तो बात ही है ना, प्रूफ चाहिए ना, प्रूफ दिखाओ। और रहा बात ये इनका संजय सिंह, उनके भाई, आप वहाँ पे जाइए, ग्राउंड रिपोर्ट करिए, आपको खुद ही पता चलेगा। वहाँ सिंडिकेट चलता है, कट मनी वो लोग लेते हैं, इतना इतना फंडिंग कराते हैं कि ऐसा चाहिए, हमारी सरकार आएगी, बोलते हैं हमारी सरकार आएगी आपको ये व्यवस्था मिलेगा, आप इलीगल प्रमोटिंग करिएगा, हम रहेंगे आपके साथ। तो कट मनी का उनका नियम है, हमारा नहीं। तो देखिए आज जो है, आज पश्चिम बंगाल में खुद पीएम मोदी भी पहुंचे हुए हैं और पीएम मोदी आज ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं, 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 4 जगह पीएम मोदी जा रहे हैं, स्टार प्रचारक सभी पहुंच रहे हैं। तो कई लोग और भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। दादा क्या लग रहा है इस बार क्या देखेंगे? जिस तरह से कट मनी, कई सारे भ्रष्टाचार के मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं, इस बार हम क्या देखेंगे पश्चिम बंगाल में और खासकर आपके बाली के विधानसभा में? इस बार परिवर्तन निश्चित है। ममता बनर्जी तो देख रहे हैं जो संतुलन दे रहे हैं मंच पे, तो उसका मानसिक संतुलन खो बैठी है। इस बार परिवर्तन निश्चित है। सब ये यहाँ पर जो निकासी व्यवस्था है ये सब बहुत खराब हो चुका है। 5 साल से कोई इलेक्शन नहीं है कॉरपोरेशन का, तो इस बार परिवर्तन निश्चित है। परिवर्तन निश्चित है। कई लोगों से और भी बात हो रही है। महिलाओं का जो समर्थन है, जिसको लेकर हम पहले भी बात करते आए हैं, महिलाओं का समर्थन ममता दीदी को मिलते हुए नज़र लगातार ही आता है और महिलाओं के दम पर ही ममता बनर्जी सत्ता में आती हैं, ऐसा कहा जाता है। तो और भी बात करते हैं। देखिए महिलाएं तो कह रही हैं कि जिस तरह से जो कार्य किया है टीएमसी ने, उसी के साथ हैं महिलाएं। अभी कई महिलाओं से भी बात हुई। कई लोग बोलना नहीं चाहते हैं कैमरे के सामने। क्या वजह है कैमरे के सामने लोग बोलने से भागते हैं? देखिए कैमरे के सामने बोलने से डरते हैं क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि टीएमसी कैसा है। यहाँ ऐसा मतलब पैदा करके रखा है, कोई अगर बोल देगा वो फ्लैश आउट हो जाएगा तो उसका घर वर जल जाएगा, उसका जो काम वाम करता है वहीं से उसको निकाल दिया जाएगा। यही सब बात है और कुछ नहीं। ठीक है, आखिरी कमेंट मैं ले लेती हूँ। ये बताइए राजा जी, जिस तरह से आज टीएमसी के कोई भी नेता यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो क्या मानते हैं वजह, मुख्य वजह क्या होगी? आखिरी कमेंट। देखिए जब आप लोग का ये प्रोग्राम चल रहा था, सुदर्शन का न्यूज का जो प्रोग्राम चल रहा था, आपने देखा कि कैसे यहाँ टोटो लगा के ये लोग आवाज कर रहा था कि ये प्रोग्राम ना हो। ये लोग का पास जवाब नहीं है बोल के ये लोग इस प्रोग्राम में अटेंड नहीं किया। और दुर्नीति का बात बोले ना, देखिए वो देखिए बिल्डिंग देखिए, ये वाला आपको पूरा इलीगल रास्ता, ये इलीगल कैमरामैन को बोलूंगी थोड़ा बिल्डिंग दिखाने के लिए। जो है पूरा इलीगल है। आज सीपीएम ने फैक्ट्री उठाया, आज तृणमूल वाला लोग उसको प्रोमोटिंग या कॉम्प्लेक्स में परिवर्तन किया। तो ये जो है सारा का सारा आप कहना चाह रहे हैं कि ये पूरी बिल्डिंग जो है सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन? हाँ, ये जो बिल्डिंग देखिए 1 तला 2 तला 3 तला 4 तला 5 तला 6 तला और रास्ता है आपका 4 फुट। ऐसे ऐसे कितने और इलीगल? बहुत है, बहुत। तृणमूल का तो यही कमाई है और कहाँ से कमाई? अब देखिए वो फल वाला बैठा हुआ, धूप में बैठा हुआ, उसको नहीं तो पर डे 100 रुपया 200 रुपया देने पड़ेगा अपना फल लगाने के लिए अपना। तो बीजेपी अगर यहाँ पर जीत कर आती है तो क्या ऐसे फल वालों की, जिसके मुद्दे आज आप बता रहे हैं, ऐसे लोगों को परेशानी नहीं होगी? देखिए आप लोग हर राज्य में घूमे हुए हैं, आप लोग के पास ऐसा भी रिपोर्ट हो सकता है कि कहीं पर जो राज्य में बीजेपी है उसमें इस तरीका होता कि नहीं है, ये आप लोग भी अच्छे से जानते हैं। बीजेपी सरकार आएगा, ये बदलाव होगा। ठीक है, महिलाओं का समर्थन जो है अभी भी दीदी को मिल रहा है। अभी कई महिलाओं से बात हुई। क्या लग रहा है कि ये बस कैमरे के सामने है या फिर कैमरे के बाद फिर कुछ और हमें देखने को मिलेगा? कैमरे का सामने तो कोई महिला कोई बात भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो लोग बात कर लेंगे ना, बस रात को लोग का घर में हमला हो जाएगा। आप क्या मानती हैं? यही बात है दीदी, और क्या। सामने कोई कुछ और बोल रहा है और हम लोग का पीछे से तो हम लोग को ही समर्थक है। कहीं सामने बोलने पे ही घर में जाके हंगामा होगा, मारपीट होगा, उनका बाल बच्चों को टॉर्चर किया जाएगा, बाहर में कमाने के लिए उन लोग को टॉर्चर किया जाएगा। कोई जो टोटो चलाता है उन लोग को टॉर्चर किया जा रहा है कि यहाँ पे प्रचार मत करिए, टोटो वरना बंद कर दिया जाएगा आप लोग को, यही सब। ठीक है, दादा बाजार करने के लिए आए हुए हैं, दादा से भी जान लेते हैं। क्यों नहीं बोलना चाहता? आप वोटर्स तो हैं ना, वोट तो देने जाएंगे?
यही है, देखिए पश्चिम बंगाल में ऐसा ही होता है, जो वोटर्स होते हैं वो कैमरे के सामने बोलने से डरते हैं क्योंकि घरों पर हमला हो जाएगा, जैसे कि अभी कुछ देर पहले ही बता रही थी। और हमने भी अपने सुदर्शन न्यूज़ के माध्यम से कई बार ऐसी तस्वीरें दिखाई हैं और किस तरह से धमकी देते हुए जो टीएमसी के नेता नजर आते हैं वो भी हमने अपने सुदर्शन न्यूज़ के माध्यम से दिखाई है। तो देखिए, आप सुन रहे थे, टीएमसी के समर्थक थे और कई जनता से भी हमने बात की, बीजेपी के समर्थक से भी बात किया जनमंच में। तो जिस तरह से चुनाव और नज़दीक आते जा रहे हैं, धीरे धीरे जो है जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार बढ़ते जा रहा है और इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में फिलहाल आने वाले समय में जो पश्चिम बंगाल की जनता है, जो बाली विधानसभा की जनता है, क्या वो इस बार कुछ और मन बनाती है या फिर एक बार फिर से टीएमसी सरकार यहाँ पर जीते हुए नजर आएगी, हम देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ। সব মিলিয়ে বালির রাজনীতি এখন প্রতিশ্রুতি বনাম বাস্তবতার লড়াই। একদিকে প্রতিশ্রুতি, অন্যদিকে মাটির মানুষের অভিজ্ঞতা। এই দুয়ের মাঝেই তৈরি হচ্ছে ভোটের সমীকরণ। উন্নয়ন, শিল্প, আইন শৃঙ্খলা, এই তিন ইস্যুই নির্ধারণ করবে ভোটের ফলাফল। দেখতে থাকুন সুদর্শন বাংলা। জয় হিন্দ।